ये स्टूडेंट्स वर्चुअल वर्क की एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल कुछ इस तरह है। रॉड AP, दिस रॉड इज AP इज अटैच्ड टू अ ब्लॉक एट A। एक ब्लॉक है और ये A पॉइंट पे अटैच्ड है। दैट कैन स्लाइड फ्रीली इन द वर्टिकल स्लॉट neglecting the effect of friction। सपोज ये स्मूथ है और इसकी फ्रिक्शन का इफेक्ट हमने इग्नोर करना है, एंड द वेट्स ऑफ द रॉड्स ये भी इग्नोर करने हैं। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ थीटा करस्पॉन्डिंग टू इक्विलिब्रियम। एंड व्हाट इज थीटा? ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल और ये रॉड BD है, इसके बिटवीन एंगल थीटा है और ये हमने सपोज इक्विलिब्रियम में इसको कंसिडर किया है जी। तो हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। इफ अ सिस्टम ऑफ कनेक्टेड रिजिड बॉडीज इज इन इक्विलिब्रियम, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, द टोटल वर्चुअल वर्क ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई टू द सिस्टम इज जीरो फॉर एनी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम। डिफाइन करेंगे हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या है बाय यूजिंग अ सिंगल वेरिएबल। Define a virtual displacement of all the forces that do work। तो क्या करेंगे? Express the total virtual work done by the forces and couple during the virtual displacement। यानी कि हम लेंगे डेल्टा U इक्वल टू F डॉट डेल्टा R, virtual work done by the forces and the couple। couple का virtual work क्या होगा? डेल्टा U इक्वल टू M डेल्टा थीटा, whereas डेल्टा U क्या है? is the virtual work, F is the force undergoing a virtual displacement delta R, and M is couple undergoing a virtual rotation delta theta। तो F फोर्स लेंगे, डेल्टा R डिस्प्लेसमेंट होगा, M कपल है और डेल्टा थीटा रोटेशन है। तो फिर 1C में क्या करेंगे हम? सेट द वर्चुअल वर्क टू जीरो, यानी कि अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क एंड सॉल्व फॉर द वेरिएबल। तो इसको देखते हैं। ये हमारे पास 160 न्यूटन की फोर्स है और y किसके इक्वल हो जाएगा? ये 400 साइन थीटा। देखिए ये 200 है और ये थीटा, तो ट्रिग्नोमेट्री से ये एंगल, ये लेंथ आ जाएगी 200 साइन थीटा। सिमिलरली ये भी 200 साइन थीटा, तो दैट मीन्स AC डिस्टेंस YA इक्वल आ जाएगा 400 साइन थीटा। सिमिलरली ये XD किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा 100 cos थीटा, क्योंकि ये 100 है और ये एंगल थीटा है, तो ये बन जाएगा 100 cos थीटा। ये जो लेंथ है अलोंग D, ये XD इक्वल टू 100 cos थीटा जी। YA पे इसका डेल्टा लें, डेल्टा YA किसके इक्वल है? इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा और डेल्टा थीटा, और ये बन जाएगा डेल्टा YA इक्वल टू 400 cos थीटा डेल्टा थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी डेरिवेटिव ले लें, डेल्टा XD किसके इक्वल आ गया? -100 साइन थीटा डेल्टा थीटा, क्योंकि cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा डेल्टा थीटा होता है जी। तो वर्चुअल वर्क टोटल फाइंड करते हैं और इसको जीरो के इक्वल कर देते हैं। तो टोटल वर्चुअल वर्क क्या आ जाएगा? -160, क्योंकि ये डाउनवर्ड आ रहा है तो -160 एंड इंटू डेल्टा YA, इसका ये लेफ्ट पे है तो -800। टू फोर्सेज ही ले लें तो टू फोर्सेज को उनके डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -800 इंटू डेल्टा XD, और डेल्टा XD हमने फाइंड आउट किया -160 एंड ये वर्टिकल फोर्स है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वर्टिकल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डेल्टा YA। और डेल्टा YA भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया हुआ, वो आया 400 cos थीटा डेल्टा थीटा। वो भी हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, पुट कर देंगे, और किसके को ले लिया? जीरो की को ले लिया। डेल्टा थीटा क्या हो जाएंगे जी? ये कैंसिल हो जाएंगे, 400 इंटू 160 और 100 इंटू 800 ये सारे कैंसिल किए, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल टू 0.8, और साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ये होता है tan थीटा,
tan theta equal to 0.8 or theta equal to tan inverse of 0.8, that is theta equal to 38.7 degrees। यानी ये जो एंगल थीटा है ये 38.7 डिग्रीज है और यही हमने फाइंड आउट करना था। थैंक यू।